गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें ये करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी फ्रॉम बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। और हमको जो तो आयोटा की वैल्यू दिया रूट में -1, तो हमको ये क्वेश्चन जो तो सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम ये 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये 2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 प्लस आयोटा, देन +2 आयोटा, -2 प्लस आयोटा, 1 इंटू माइनस -2, 1 इंटू आयोटा आयोटा, 2i इंटू 2, 2 ज़ा 4, लेकिन प्लस माइनस -4 आयोटा, और 2 इंटू 2, 2i इंटू आई, 2i का स्क्वायर, 2 आयोटा प्लस माइनस -4 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है तो -2, ये 4 आयोटा और एक प्लस आयोटा, प्लस माइनस तो -3 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर है। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो आपको जो तो रीज़न लिखना होगा यहाँ पे कि हमने जो है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 ली है। देन -2 -3 आयोटा, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा? आप ये -2 ये -2 साथ में आ जाएंगे, और ये 3 आयोटा, तो ये -4 -3 आयोटा। तो इसको लिखना है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, -4 -3 आयोटा। तो ए हो जाएगा -4 एंड बी आयोटा इक्वल टू -3 आयोटा। उसका मतलब क्या आया है, कैंसिल हो जाएगा, और बी इक्वल टू -3 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इसी को भी सेम पहले जैसे सॉल्व करे हुए वैसे ही सॉल्व करना है। 1 ब्रैकेट 1 माइनस आयोटा आयोटा 1 माइनस आयोटा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू आई माइनस आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी जो है, अच्छा क्वेश्चन जो है तो मैं गलत लिख दिया, ये क्वेश्चन नहीं है इसका, यहाँ पे -1 है, पावर में क्या है -1 है, तो ये स्टेप कट हो जाएंगे। अभी एक रूल है, ए की पावर में -1 है तो इसको 1/a लिखेंगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट हमारे लिए ए है, तो इसको पहले हम उसको ऐसा लिखना पड़ेगा, आई इंटू 1/1 माइनस आई, ठीक है। ये जो है इसके फॉर्म में हमने इसको लिख लिए। अभी डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब डिनोमीटर में कुछ नहीं, मतलब 1 रहता, तो यहाँ 1 लिखेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू आई और 1 इंटू 1 माइनस आई। और ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट किसका लेना है? डिनोमीटर का। अगर माइनस रहा तो प्लस लेना है, प्लस रहा तो माइनस रहा। कॉन्जुगेट में डिनोमीटर की वैल्यू लेते, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस आयोटा डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस माइनस लेना पड़ता था। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अगर देखा जाए तो ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी है, मतलब कि ये फार्मूला यूज़ होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी एक बार, देन अगेन ए प्लस बी एक बार। और ये गौर से देखो, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ये अपने लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाता, ए प्लस बी हो जाता, और एक बार ए माइनस बी हो जाता। तो वो फॉर्मेट में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको जो तो हम ये फॉर्मेट में लिख लेंगे, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 प्लस आई 1 इंटू 1 आई, और आई इंटू आई का स्क्वायर।
तो होने वाला क्या है यहाँ पे, आई आई 2 बार है, कितनी बार है देखो, 1 × 1 1, 1 × आई आंसर आई इंटू आई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको साइड में, तो 1 आई 2 आई प्लस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये आ गया अभी, और ये 1। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे -1, और इसका अभी वैल्यू जो है तो -1 आ जाएगा यहाँ पे, 1 + 2i -1 अपॉन में 1 + 1, तो ये रीज़न देंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस और डिवाइड में 2 मिल जाएगा, ठीक है। हमको ऐसा मिला 1 + 2 आयोटा -1 अपॉन में 2 मिला, तो ये 1 और ये 1 जो है तो माइनस हो जाएंगे, 1 - 1 2 आयोटा डिवाइड में 2, मतलब 2 आयोटा अपॉन 2, इस तरीके से हमको मिल रहा है। तो हम सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो हमारे पास सिर्फ आई बचा, एक्सप्रेस करना है ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। तो ए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 0। तो यहाँ पर ए मिल गया 0 एंड बी = 1 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमको जो तो कॉन्जुगेट लेना है, आई 4 + 3 आयोटा 1 - आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + आयोटा अपॉन में 1 + आयोटा, ठीक है। अब ये तो इसको सॉल्व करना है, पहले तो हम ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करना है। 4 × आई 4 आयोटा, 3i × आई 3 आयोटा स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट बन गया है इंटू 1 + आयोटा, डिवाइड में देखेंगे ये a - b a + b, तो यहाँ लिख लेंगे आई स्क्वायर, कैसे, तो ये इससे a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a + b एक बार और एक बार a - b होता, तो ये हमारे लिए a - b a + b, तो इसका इसमें हमने कन्वर्जन कर दी। अभी जो है तो हम 4i से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4i 1 + आयोटा देन 3i स्क्वायर 1 + आयोटा, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू आती 1, यहाँ पे रीज़न देंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी सॉल्व करेंगे, 4i × 1 4i, 4i × आई 4i का स्क्वायर, 3i स्क्वायर 1 ज़ा 3i स्क्वायर 1, और 3i स्क्वायर × आई 3i क्यूब। ये क्या होता है बेटे, ये आई स्क्वायर इंटू आई अगर रहा तो ये आई क्यूब होता है, कि मल्टीप्लाई में पावर बढ़ते जाते, ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हुआ। अभी डिवाइड में क्या होगा, 1 + 1 2 होगा। अब जो है तो हमको जो तो वैल्यू रखना है आई स्क्वायर, आई स्क्वायर के हमने देखे -1 है, तो यहाँ पे 4 × -1 10 3 स्क्वायर, ये 3, इसका भी वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर का -1। अब यहाँ पे देखना है हमको आई क्यूब का वैल्यू आता है ओनली आई क्यूब का वैल्यू आता है -i, इसलिए क्या हो जाएगा, -i हो जाएगा। तो 3i, आई क्यूब का वैल्यू -i आता, तो i माइनस है तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, डिवाइड में 2। अभी यहाँ पे 4i 4 1 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमको माइनस लेना होगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस लेना होगा 3 आयोटा अपॉन में 2। तो क्या होगा, 4 आयोटा, ये 3 आयोटा को हम इधर ले लेंगे, और ये -4 - 3 7 हो जाएगा, डिवाइड में 2।
तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा गए, तो क्या बचा आयोटा -7/2। ठीक है। अब जब डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, जब अगर ऐसा रहता है a/b प्लस c/b, तो हम डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं। ठीक है, एक बार लिखते हैं मतलब एक बार का मतलब वो अलग अलग रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, i/2 7/2, और हमको बोला है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखो। तो आयोटा वैल्यू हम अच्छा यहाँ से जो है तो थोड़ा इसको जो है तो मैंने इधर लिखा है, इसको इधर ही लिखना था। ये इसको हम करेंगे 4 आयोटा, ये 4 आयोटा को इधर डाल देंगे हम, ये -7 प्लस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा और डिवाइड में 2, तो ये -7 आयोटा प्लस आयोटा डिवाइड में 2, तो ये -7/2 और ये आयोटा/2, तो a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है उसको। तो हमारा a हो जाएगा -7/2 और b हो जाएगा 1/2। ठीक है, इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 3 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ है उसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 3 से ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद माइनस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा, तो ये होगा 3 इंटू 1 3, 3 टू 6 आयोटा, आयोटा 1 आयोटा, आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो हो जाएगा -3 आयोटा क्यूब, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो अब हमको लिखना होगा 2 आयोटा 3 प्लस 6 आयोटा माइनस आई प्लस माइनस -3 आयोटा क्यूब। ठीक है, अभी जो है तो सॉल्व करना है, 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 3, 6 आयोटा में से एक आयोटा गया 5 आयोटा। अभी हमको मालूम है आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है आई, क्या होती है सिर्फ माइनस आई। आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो माइनस आई होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस आयोटा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 3 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है तो हमको वैल्यू मिलेगा, कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे, 3 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, ये आई इंटू आई, आई इंटू 2 आई, आई 2 आई स्क्वायर होना है यहाँ पे, 2 आई स्क्वायर होना है, स्क्वायर आई इंटू आई स्क्वायर होगा, ये 2 आई स्क्वायर लेना होगा, और 2 आई का स्क्वायर क्या होता -1, क्या होता -1, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये +2 होगा, सिर्फ +2 होगा, सिर्फ +2 होगा। तो अभी क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 2 प्लस आयोटा डिवाइड में 3 प्लस 2 5, तो 5 प्लस 5 आयोटा, अभी 5 प्लस 5 आयोटा आ गया। अब यहाँ पे हमको इसका कॉन्जुगेट लेना है, यहाँ से अगेन कॉन्जुगेट लेके सॉल्व, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस आयोटा। देन अब हमको सॉल्व करना है, ये इससे ये इसको सॉल्व करना है, 2 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइड में a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ रीज़न देंगे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता ए स्क्वायर माइनस बी होता है, ये फार्मूला है, उसका आंसर ये है। तो ये 11 12 के मैथ्स में क्या होता,
फार्मूले से हमको क्वेश्चन समझो फार्मूला है, फार्मूला का जो आंसर है तो आंसर से फार्मूले की तरफ रिटर्न जाना पड़ता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे रहते इसमें। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 आयोटा, आई इंटू आई 5 आयोटा, आई इंटू आई माइनस 5 आयोटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, देन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी a माइनस बी स्क्वायर आएगा। अभी जो है तो हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 है तो ये 10 लेंगे, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस 5 आयोटा आएगा, माइनस 5 आयोटा। अच्छा 5 है, आई की वैल्यू क्या रहती है, -1 रहती। देन यहाँ पे भी 25 माइनस आई की वैल्यू लेंगे -1, तो रीज़न देंगे आई स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ जो आई स्क्वायर तो उसकी वैल्यू -1 लिए, यहाँ पे जो आई स्क्वायर तो उसकी वैल्यू -1 लिए। तो ये 10 माइनस 5 आइटम माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5, डिवाइड में 25 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, अभी जो है तो ये 10 है, ये 5 है। अब ये इक्वल की इधर है तो इधर साइन चेंज नहीं होते, तो हम इसको ले लेंगे पहले 10 प्लस 5 माइनस 5 आयोटा डिवाइड में 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 5 15 माइनस 5 आयोटा डिवाइड में 50। अब अगेन जो लास्ट क्वेश्चन में बताया, बेस अगर डिनोमिनेटर सेम रहा समझो तो उसको हम एक बार लिखते हैं, यानी a प्लस सी अपॉन बी। तो ये अभी तुम्हारा आंसर होगा। आंसर से क्वेश्चन की तरफ जाओ, तो ये हमारा आंसर होगा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, 50 हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 15 अपॉन 50 और 5 अपॉन 50 इंटू आयोटा। अगर ये डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड होगा, ये होगा 5 से। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 0, तो आपको मिला 3/10 माइनस 1/10 इंटू आयोटा। और क्या बोले हुआ है, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में वैल्यू को स्टेट करो, बोलो। तो ए क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3/10 प्लस बी आए, और बी जो है आपका आ जाएगा 1/10। तो ए का वैल्यू मिल रहा 3/10 एंड बी का वैल्यू मिल रहा 1/10। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। जो ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अपने लिए ए प्लस बी स्क्वायर होगा और ए माइनस बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय ए प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता। तो हमको इसको ये फॉर्मूले में रखना है। तो कैसा रखेंगे, देखो ये 1 ए अपने लिए और आई क्या बी है, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कौन है 1 है, और बी कौन है आई है, और प्लस बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर। सेम होगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ए कौन है आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कौन है 1, बी कौन है आई है, और बी स्क्वायर यानी माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 इंटू आई 2i, और आई का स्क्वायर क्या लेते हैं हम -1, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ा 2 इंटू 2i प्लस आई का स्क्वायर क्या लेते हैं हम -1 लेते, लेकिन यहाँ पे माइनस आई है। अभी ये देखिए, इसको जो है तो आप अच्छे समझो, ये
फार्मूले में अगर सेट करेंगे उसके यहाँ प्लस है तो ये आई नहीं लेना पड़ेगा अपने को, माइनस आई नहीं लेना पड़ेगा, पॉजिटिव आई लेना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूले में सेट करें हमने उसको, वो माइनस है लेकिन उसका माइनस इधर ही आ गया पहले, तो ये आई स्क्वायर क्या लेते हैं हम, -1 लेते हैं। रीज़न देना होगा आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अभी क्या होगा देखो, 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 - 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा 1, और ये 1 को हम स्टार्ट में 1 + 1 1 - 1 + 2 आयोटा अपॉन में 1 - 1 - 2 आयोटा, इस तरीके से ले लेंगे। अभी जो है तो 1 में से 1 हो गया 0, मतलब कैंसिल, क्या बचा ऊपर +2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 में से हो गया -2 आयोटा बचा हुआ है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको ये 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो आपके पास क्या बचा आई अपॉन माइनस आयोटा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है, -1। तो आयोटा के साथ कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो 0 × आयोटा आ रहा, मतलब क्या है a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे 1 मिला, आयोटा मिला नहीं, तो ये वैल्यू होगा -1 प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, तो यहाँ पे a मिला -1 एंड b मिला 0। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 5th क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, 3 + 2 आयोटा डिवाइड में 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा प्लस 2 अपॉन में 2 + 5 आयोटा। अब ये क्वेश्चन कैसे बेटे, देखो ये फार्मूले पे है, मतलब फार्मूला बता देता है a + b c + d, पूरी वैल्यू चेंज है, पूरी वैल्यू चेंज तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है इसका, देन इसका ये कैसा होगा a × d प्लस b × c देन डिवाइड में b × d। ठीक है, ये फ्रैक्शन है, इसके बेस पे कंसेप्ट है, तो a से d का करें देन c से b का करें, तो वैसा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 का इससे करेंगे हम पहले, 3 + 2 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा, देन इसका मल्टीप्लाई से 2 - 5 आयोटा डिवाइड में ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा। अब हमको सॉल्व करना है, अगेन ये 3 से ये पूरा ब्रैकेट होगा, देन 2 से पूरा ब्रैकेट होगा, तो ये क्या होगा 2 + 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा, देन ये प्लस का साइन, ये 3 से इसका होगा 2 - 5 आयोटा, देन ये -2 आयोटा से 2 - 5 आयोटा देन डिवाइड। अब ये a - b a + b, तो इसको हम a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 आयोटा, 2i × 2 4 आयोटा, 2 × 5 = 10 i × i स्क्वायर, 3 × 2 = 6 प्लस माइनस माइनस इसलिए ले लिए, 3 × 5 = 15 आयोटा, ओके माइनस। अभी जो तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई इधर होगा ना, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लगा देंगे। उसके बाद जो तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15 माइनस 2i × 2 4i माइनस माइनस प्लस 2i × 5, 2 × 5 = 10 i × i का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ब्रैकेट लगा देंगे, ये ब्रैकेट लगाना मत, सॉल्व करते हैं, ये समझने के लिए लगाया बस मैंने। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का स्क्वायर 25 i स्क्वायर। अभी हम सॉल्व करेंगे, 6 15 और 4 कितना होगा 19 i हो जाएगा, कितना 19 i, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 19 i प्लस 10 i स्क्वायर का वैल्यू -1 प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये 6 एज इट इज -15 -4 -19 i
प्लस ये 10 है, इसका क्या होगा -1 होगा, ठीक है। और डिवाइड में 425 -1, ये आई स्क्वायर का वैल्यू -1, इसलिए हम हर जगह पे उसको ले रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अभी क्या होगा 6 + 19 ± -10 + 6 -19, ये -19 आए है और ये +19 है, और ये ±-10 डिवाइड में 4 माइनस प्लस तो +25। अब होगा क्या, जो सेम वैल्यू हम उसको साथ में रखेंगे, 6 + 6, ये 6 ले लिए, ये 19 आयोटा, ये -19 आयोटा, ये -10 और ये ऊपर वाला -10 डिवाइड में 29। अभी 6 और 6 12, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस 20, माइनस माइनस कितना आ रहा 20, तो डिवाइड में 29। अभी 20 में से 12 गए, कितने बचे 8, लेकिन -8 अपॉन में 29। अब देखो यहाँ पे आयोटा नहीं आया, आयोटा नहीं आया मतलब आयोटा क्या है, कुछ भी नहीं, ज़ीरो है। और हमको बोला a + b आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो a का वैल्यू मिल गया 8/-29 प्लस आयोटा के साथ कुछ नहीं मतलब 0, तो इसका मतलब a क्या है -8/29 और b क्या है, b है 0, ठीक है। इस तरीके से आपका 6 क्वेश्चन था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + आयोटा की पावर में -3, ठीक है। तो इसको देखिए हमको सॉल्व करना है। तो जैसा मैंने इससे पहले बताया, a की पावर में 1 रहा तो a/1 चल जाता, तो पावर में 1 मतलब यहाँ माइनस रहना, तो डिनोमीटर में चल जाता, तो यहाँ 3 है तो ये डिनोमीटर में चल जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब होगा एक स्क्वायर डिनोमीटर में। अब यहाँ क्यूब है तो क्या मतलब होगा, डिनोमीटर में क्यूब लेना, तो 1/1 + आयोटा की पावर में क्यूब। अब जो तो हमको इसको लिखना है a + b³ के फॉर्मेट में। इसको a + b³ क्या रहता है, a³ + 2a² b + 2ab² + b³, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 1 अपॉन a क्या अपना 1 है, 1 का क्यूब + 2 × a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b क्या है आयोटा, + 2 × 1 × b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, प्लस b का क्यूब यानी आयोटा का क्यूब। ये फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। अब ये तो इसको सॉल्व करना है। a² आई थिंक ये a³ + 3a³ 3ab इसको रहेंगे, ठीक है। हाँ a³ 3a³ 3ab² b³, यहाँ 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी a का क्यूब 1, 3, 1 का स्क्वायर 1 रहता तो 3 × 1 = 3 और ये मल्टीप्लाई है, तो ये 3 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 = 1, 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ठीक है। अभी बहुत आसान है, यहाँ से हमको वैल्यू रखना है 1/1 + 3 आयोटा प्लस 3 आई का स्क्वायर क्या है -1 है, कितना है -1, और आई का क्यूब क्या आता, आई का क्यूब आता -i, तो इसका क्या होगा, इसका होगा 1 + 3 आयोटा, -1 × 3 -3 और ये माइनस आयोटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे 1/1 +
-3 आयोटा, ये जो माइनस आयोटा इसको हम इधर ले लेंगे और ये -3 को इधर कर देंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 3 आयोटा में से एक आयोटा गया तो 2 आयोटा बचेगा, क्या बचेगा 2 आयोटा, और ये आपका -3, ठीक है। तो अभी जब ये -3 और ये +1 है तो 3 में से 1 गया, -2 बचेगा, तो आपके पास बचेगा -2 आयोटा, ठीक है। ये बच गया, तो अपना आंसर अभी जो है तो आंसर नहीं निकला, -2 आयोटा, इसको रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट लेना है इसका, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, इसकी भी वाले का 2 आयोटा 2 आयोटा, और सॉल्व करना है। 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वही आने वाला है, और डिनोमिनेटर में अपने लिए एक है a प्लस बी और एक है a माइनस बी, तो क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 2i का स्क्वायर, तो ये -2 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस का साइन 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर, ठीक है। अभी जो है तो -2 -2i 4 -4 i का स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, 2i, तो ये 4 1 से 4 माइनस प्लस, तो हमारे पास है 2i अपॉन में 8। अभी जो है तो इसमें से हमको कॉमन लेना है 2 को कॉमन लेंगे, और यहाँ पे -i और प्लस i करना होगा, ठीक है। देखो 2 इंटू आई सॉरी 1 लेना पड़ेगा, 2 1 से 2 -2, 2 इंटू आई, इसको माइनस करना पड़ेगा, फिर कॉमन के टाइम पे ये भी माइनस ही रहना, फिर 2 इंटू 1 -2, 2 इंटू आई -i, 2 1 से 2, 2 2 4, यहाँ पे 1 -i अपॉन में 4, तो ये क्या होगा -1 अपॉन 4 i अपॉन 4, तो a प्लस बी आयोटा क्या होगा आपका -1 अपॉन 4 -i अपॉन 4, तो यहाँ पे a का वैल्यू आएगा -1 अपॉन 4 और b का वैल्यू भी आएगा -1 अपॉन 4, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू जो मिल रहे वो इक्वल मिल रहे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये 7 क्वेश्चन हो गया।